तो फेस रीडिंग का सही महत्व क्या है, सही मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। फेस रीडिंग से क्या सच में पता चल जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? जिस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुंडली होती है, सेम फेस रीडिंग का आता है। हमारा फेस रीडिंग और हमारी कुंडली जो है, हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस तरीके से हम समझ सकते हैं उस चीज को। तो जैसे अगर मान लेते हैं सर, थोड़ा सा फेस रीडिंग पे, अगर किसी का माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है या तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके का उसका स्वभाव होगा या भाव होगा, किस तरीके से पहचाना जाता है? आज ऐसे ही लोग ना बिजनेस करते हैं, पर बिजनेस में मेहनत बहुत है, बहुत पैसा भी लोगों ने लगाया है, पर उस तरीके से उनका पैसा लौटता नहीं है, ना ही बिजनेस में ग्रोथ हो पाती है। तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? तो उनको अपनी कुंडली में शनि की जो है वो देखना चाहिए, शनिदेव कहाँ पे विराजमान है कुंडली में। एक चीज और, हमेशा एक कमेंट आया था कि लोगों के ना अचानक से ही पैरों में दर्द शुरू हो गया है। अब उन्हें नहीं पता क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर किसी के पैरों में दर्द अचानक से शुरू हो जाता है तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, पैरों को अगर हम देखते हैं तो पैर के नीचे का जो तला होता है ये शनि के लिए होता है जी, और पैर के ऊपर का हिस्सा जो आता है मंगलदेव के लिए आता है जी। तो पहले तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पेन हो रहा है। तो वो शीशा इसलिए रखा जाता है, कभी कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाती है तो उसके आगे शीशा रखा जाता है बाकायदा, और वो शीशा टूटता है और वो टूटना चाहिए। अगर वो प्राण प्रतिष्ठित की है मूर्ति और सब कुछ सही हुआ है, ठीक से हुआ है, तो वो शीशा टूटना जो है वो जरूरी है, वो टूटता ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपके ही प्रश्नों का उत्तर इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं। क्योंकि प्रवीण सर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट और आप सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी जितनी भी रील्स हैं मिलियंस में जाती हैं और लोग उन्हें बहुत तहे दिल से पसंद करते हैं। तो जिन लोगों ने उन्हें पसंद किया उनके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएँ तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा। हो सकता है कि आपने थोड़ी देर स्किप किया, उसी दौरान आपके ही प्रश्न का उत्तर निकल ना जाए। तो आज बहुत चर्चा होने वाली है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, नेगेटिव एनर्जी है या किसी का अफेयर चल रहा है, बहुत सारे टॉपिक आज कवर होने वाले हैं और साथ में आज हम बात करेंगे फेस रीडिंग पे। तो स्वागत करते हैं प्रवीण सर का, वेट नहीं कराते। तो स्वागत है प्रवीण सर, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद भारती जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा। तो चर्चा करते हैं अपनी ऑडियंस के प्रश्नों पर। जी बिल्कुल, आंसर देने बहुत ज़रूरी हैं सबके। जी, तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप फेस रीडिंग पर। तो फेस रीडिंग का सही महत्व क्या है, सही मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। फेस रीडिंग से क्या सच में पता चल जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? पहले तो धन्यवाद भारती जी मुझे दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और लोगों के कमेंट हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, मैं भी चेक कर रहा था, इसके अंदर लोगों ने अपने अपने क्वेश्चंस किए हैं जो उनको थोड़ा कंफ्यूजन जहां लगी। जी ठीक है। अब आपने पूछा फेस रीडिंग का। फेस रीडिंग जो है बिल्कुल जिस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुंडली होती है, सेम फेस रीडिंग का आता है। हमारा फेस रीडिंग और हमारी कुंडली जो है, हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस तरीके से हम समझ सकते हैं उस चीज को कि अगर किसी का फेस हम रीड करते हैं तो उसको फेस रीड करके भी हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। पहले के टाइम पे जैसे लोग होते थे ना, जो हम कथाएं पढ़ते हैं पुरानी या कुछ इस तरह का देखते हैं, उसके अंदर वो बोलते कि हाँ कोई किसी जगह पे किसी ने किसी को देखा और सिर्फ देख के ही उसके बारे में बहुत कुछ बताया है ना। पहले जो है कुंडली इतनी ज्यादा वो नहीं कर पाते थे लोग, है ना, क्योंकि बहुत जो सभ्य परिवार होते थे, संपन्न परिवार होते थे, लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बिल्कुल वो लोग ध्यान नहीं रखते थे और ज्योतिष तक हर किसी की पहुंच थी भी नहीं। वो तो अब पहुंच बन गई है लोगों की, ज्योतिष तक पहले इतनी पहुंच थी नहीं लोगों की। तो वो बहुत संपन्न परिवार होते थे जो ज्योतिष का इस्तेमाल करते थे, खास करके जैसे राजा महाराजा होते थे या कहीं के जमींदार हो गए, वो लोग शायद करते थे और लोगों तक पहुंच नहीं हो पाती थी, बहुत कम थी लेकिन बहुत कम। लेकिन अब हर किसी के पास जो है ये अप्रोचेबल है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हर किसी के लिए अप्रोचेबल है, हर कोई अपने बारे में जान सकता है, समझ सकता है कि है क्या चीज है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से उसको कोई दिक्कत आ रही है और उसका समाधान क्या है। करेक्ट। तो जैसे अगर मान लेते हैं सर, थोड़ा सा फेस रीडिंग पे, अगर किसी का माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है
या तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके का उसका स्वभाव होगा या भाव होगा, किस तरीके से पहचाना जाता है? देखिए फेस, जब फेस रीड करते हैं हम तो 3 पोर्शंस में हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन हमारा ये आता है माथे का, फोरहेड। ठीक है, फोरहेड का, माथे का। ठीक है, सेकंड इसको हम मेंटल जोन भी बोलते हैं ना। सेकंड हमारा आ जाता है ये आईज से लेके नोज तक का एरिया। ठीक है। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ ये एरिया आता है लिप्स का। तो ये 3 हिस्सों में हमारा डिवाइड रहता है। अगर हम फोरहेड की बात करें तो फोरहेड जिनका ना थोड़ा चौड़ा होता है फोरहेड, ठीक है, जैसे आपने पूछा चौड़ा फोरहेड, जिनके फोरहेड जो है वो चौड़ा है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सोच विचार करके अपना काम करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं तो अगर आप उसका फोरहेड देखते हैं तो फोरहेड एक तो चौड़ा है और एक थोड़ा लंबाई में भी ज्यादा है जी। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने काम के लिए एग्रेसिव होते हैं, बहुत सोच के किसी भी काम को करते हैं। आपसे बात भी करेंगे, फ्रेंड्स भी हैं आपस में, तो वो उसमें भी बहुत सोच के ही बात करेंगे। ओके। और इसमें भी ना अगर आपका माथा थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा बाहर की साइड उभरा हुआ भी है ना, इसे हम गजमस्तक बोलते हैं। गजमस्तक। बिल्कुल, है ना। ऐसे लोग जो हैं अभी नहीं तो बाद में मेहनत करें, ऐसे लोग बहुत पैसा अर्न करते हैं, जिनको हम रियल में करोड़पति बोलते हैं। क्या बात है ना। अगर आप चाहें तो इसे गूगल पे ना धीरू भाई अंबानी की फोटो सर्च करके उसमें उनका माथा देख सकते हैं, उनका जो है गजमस्तक है बिल्कुल। तो जैसे अब पता चल गया कि मेरा गजमस्तक है एक तरीके से, अगर इसको हमें पैसे और ज़्यादा इनहेंस कर पाएँ, पैसे हमारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, तो कोई रेमेडीज भी करते हैं फेस रीडिंग में? देखिए रेमेडीज वही है जो कुंडली में है, वही फेस रीडिंग में आती है। जी जी जी। ठीक है, तो कुंडली में तो जैसे पता चल जाता है कौन सा ग्रह मजबूत है कौन सा नहीं है, फेस रीडिंग में किस तरीके से? फेस रीडिंग में बिल्कुल पता चलता है। जो फोरहेड में ना लाइंस होती हैं, जी। ठीक है, नॉर्मल आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप वो है ऊपर की तरफ करेंगे ना थोड़ी तो लाइंस हैं, ठीक है, हर किसी की होती हैं जी। और सभी लाइंस अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। तो कौन सी लाइन कहाँ जाके टूट रही है, ठीक है, उससे पता चलता है कि कब कहाँ दिक्कत आएगी और कैसे दिक्कत है। ओके। तो सभी प्लैनेट्स जो है फोरहेड में अवेलेबल होती है चीजें। जैसे हम कुंडली में देखते हैं ना, कुंडली में चेक करते हैं प्लैनेटरी पोजीशन को कि कौन सा ग्रह कब मजबूत है, क्या स्थिति है किसी ग्रह की, क्या दशा चल रही है, वैसे ही फोरहेड में भी पता चलता है। अगर कोई फेस रीडिंग करता है, जैसे हम फेस रीडिंग करते हैं किसी के लिए, तो फेस रीडिंग में सबसे पहले हम फोरहेड ही चेक करते हैं। ओके। उसी से पता चलता है। ठीक है, किसी भी इंसान के बारे में अगर आप फेस रीडिंग करते हैं तो आपको 70% जो नॉलेज है वो फेस रीडिंग की सिर्फ फोरहेड से हो जाती है। ओके, मतलब 70% उसको हम फोरहेड से ही रीड कर लेते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। ओके। तो जैसे अब आपने फोरहेड रीड कर लिया, तो आप कुछ मेरे बारे में बताना चाहेंगे ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस थोड़ा सा, अभी मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊंगी, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेस रीडिंग को। देखिए अभी जो प्लैनेटरी पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट इस तरीके से हम जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजी में हम जो भी रीड करते हैं, हम किसी के साथ किसी की चीज डिस्कस नहीं करते। करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, उनका प्राइवेट सब कुछ, जो मतलब उनकी बारे में जो भी नॉलेज, जो भी हम रीड करते हैं, चाहे हम कुंडली से रीड करें या उनका फेस रीडिंग से रीड करें, इसको हम बिल्कुल जो है सीक्रेट रखते हैं कि किसी से भी बात नहीं होती। Okay. आपकी और मेरी बात हो रही है, अगर मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ या आपकी फेस रीडिंग कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात हो रही, तो आप और मैं हैं जिनकी बात हो रही है। बीच में मैं स्टाफ को या किसी और को भी नहीं रखता, और भगवान साक्षी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर थोड़ा सा तिल की भी बहुत चर्चा आजकल चल रही है, तो हम क्या 1 by 1 लेके चलेंगे? अब हम फोरहेड पे अगर किसी के तिल होता है तो वो कैसा रहता है, उस व्यक्ति को किस तरीके की लाभ प्राप्त होता है, अगर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रेखाएं हैं प्लैनेट्स की, उनमें किस रेखा के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो किस रेखा के ऊपर आ रहा है और किस जगह आ रहा है जी। इसके अंदर मैंने सबसे ज्यादा जो लोग चेक करते हैं और चेक करना चाहिए, जिसके लिए मैं बताता था और मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि अगर किसी के तिल है नोज की साइड में, ओके, ठीक है,
अगर नोज की साइड में तिल है और गर्दन पे इस साइड कहीं तिल है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अगर गर्ल्स के राइट साइड में तिल है, चाहे नोज की साइड राइट साइड में लगा लूँ या गले में, तो ऐसी जो लड़कियां हैं जब उनकी शादी होती है तो वो कभी होता है कि कोई छोटा घर है जहाँ शादी होके गई, कुछ सालों बाद चेक करेंगे तो वो बहुत बड़ा घर होगा। ओके। ठीक है, जिसमें वो लोग बोलते ना कि हाँ हाँ हमारे यहाँ जो है शादी हुई लड़के की, यार बहू आई तो बहू के पैर बहुत अच्छे हैं जी, लक्ष्मी आ गई हमारे तो घर। तो ऐसी लड़कियों का बहुत अच्छा होता है बाद में फ्यूचर। ओके। ये लेफ्ट राइट साइड का बताया, अगर लेफ्ट भी होगा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट में होगा तो 50% रिजल्ट आएगा और राइट में हुआ तो 100% रिजल्ट है। और बॉयज का है इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। बॉयज का अगर लेफ्ट साइड में तिल है तो उनका 100% जो है शादी के बाद एकदम से उनकी लाइफ चेंज होगी। ओके। और लाइफ चेंज होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, हर किसी के पास आना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि भारतवर्ष में हर कोई जो है बहुत पैसा कमाए, हर कोई करोड़पति हो। क्या बोल सकते हैं आप, घर घर में करोड़पति होने वाली बात होती है ना, वो होनी चाहिए। और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हाँ आपका जीवन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और ज्योतिष क्या है, यही तो है ना कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसका रास्ता कहाँ से निकलेगा ठीक करने का, वही तो ज्योतिष है। बिल्कुल। जिसको हमें सही से समझना चाहिए और सही से उसको यूज करना चाहिए। अगर हम सही से करते तभी तो उसका फायदा हमें मिलेगा। बिल्कुल। और जो रेमेडीज मैं बताता हूँ, मैंने बहुत ज्यादातर रेमेडीज अपने खुद के ऊपर आजमाई हुई हैं या और लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ की है, आजमाया हुआ है बिल्कुल, और उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वही रेमेडीज मैं यहाँ बताता हूँ। बिल्कुल, है ना। कि प्रवीण सर बार बार आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पावरफुल कोई ऐसी रेमेडीज आप हमें बताएं जिससे पैसा आए, चाहे वो मेहनत करके मेहनत बहुत कर रहे पर पैसा नहीं आ रहा है, पर पैसा आना शुरू हो जाए, करोड़पति बन जाए लोग, उसके लिए कोई रेमेडी प्लीज बताएं। देखिए सबसे पहले जो है इसमें क्या करें आप, अगर आप बहुत तेजी से करना चाहते हैं, थोड़े से चावल लेने, ठीक है, और पूरे चावल हो, टुकड़ा ना हो, ठीक है, पूरे चावल हो, उनको लेंगे और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का लेंगे और उनके अंदर जो है सिक्का वो चावलों के बीच में रख देंगे, लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का। ये घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। खास करके अगर वहाँ पूजा घर आपने बना रखा है कोई, तो आप वहाँ रखेंगे और इसका बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आता है। बहुत जल्दी आपके पास पैसा आएगा, आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी सोच बनेगी कि आपने पैसा कमाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि मेहनत करना जरूरी है पैसे कमाने के लिए। करेक्ट, ठीक है, बिना मेहनत के नहीं आएगा जी। तो अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो साथ में कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे कुछ अर्निंग के सोर्सेस बढ़े। पार्ट टाइम कुछ करे, पहले फुल टाइम ना करे, पार्ट टाइम करे, कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की कोशिश करें और वो देखे कि वो कितना सक्सेसफुल होते हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी तो वो उस चीज के अंदर और आगे बढ़ सकते हैं। और जो मैंने रेमेडी बताई, चावल और थोड़े से चांदी के सिक्के उसके अंदर चावलों के बीच में रखना है, ये लाल कपड़े के ऊपर रखना है, ठीक है। और ऐसे ही लोग ना बिजनेस करते हैं पर बिजनेस में मेहनत बहुत है, बहुत पैसा भी लोगों ने लगाया है, पर उस तरीके से उनका पैसा लौटता नहीं है, ना ही बिजनेस में ग्रोथ हो पाती है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वो अपने बिजनेस के लिए कितना मेहनत कितनी कर रहे हैं। थोड़ा अगर उनको अंदर स्लो हो जाते हैं बीच बीच में, अगर आलस आ जाता है किसी चीज को करने में, कोई स्टेप उठाने में दिक्कत होती है उन्हें, तो उन्हें चेक करना चाहिए अपनी कुंडली में। एक तो उनको अपनी कुंडली में शनि की जो है वो देखना चाहिए, शनिदेव कहाँ पे है, विराजमान है कुंडली में, कि उनकी जो है दशा ठीक है कि नहीं, वो जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, और गोचर में इस वक्त कहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों चीजें देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद उनको अपनी दशा चेक करनी चाहिए जी। लेकिन इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, तो अपना कुंडली में उनको देखना चाहिए शनिदेव कहाँ पे विराजमान है जी, किस घर में विराजमान है। उसके बाद अगर वो अच्छे घर में विराजमान है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर
उनका जहाँ स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो फिर उनको उसके हिसाब से उपाय जरूर करने चाहिए। ओके। उसके हिसाब से उपाय जरूर करने चाहिए। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अगर शनिदेव जो हैं आपके, जैसे जिस भी ग्रह की कोई उपाय करते हैं किसी भी ग्रह का, तो उस वो कुंडली में कहाँ विराजमान है उसकी स्थिति उनको जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर लग्नेश है या उनकी दशा चल रही है तो उसका जो भी उपाय करेंगे उसमें दान नहीं होना चाहिए, उस ग्रह का दान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्न का दान जो है बिल्कुल मना होता है कि लग्नेश जो होता है आपका उसका दान आप नहीं करेंगे। ओके। और जिसकी दशा चल रही है उसका भी दान आप नहीं करेंगे। जो उपाय करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। हर एक उपाय हर किसी के लिए नहीं होता जी। लोग, बहुत से लोग हैं ना जो उपाय करते हैं वो फिर बाद में कमेंट करते हैं कि मेरे साथ सही नहीं, मेरे साथ काम नहीं हुआ इसका। जो भी उपाय बताए जाते हैं ना वो इस वक्त के गोचर के हिसाब से बताए जाते हैं, जो हमारी प्लैनेटरी पोजीशन हमेशा मूवमेंट में रहती है, तो इस वक्त मूवमेंट में उनकी किस स्थिति में है उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। और वो गोचर की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन वो अलग होती है, तो उस प्लैनेटरी पोजीशन के साथ कितने फ्रेंडली है। अगर वो फ्रेंडली है तो वो 100% काम करेगी रेमेडी। अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो 2, 4, 5, 10% पे आके वो प्रॉफिट जो भी उससे उपाय से जो गेन करना है उन्होंने, जो चीज मिलनी है जिस चीज के लिए किया, वो 2, 4, 5, 7, 10% पे आके रुक जाएगी। तो उन चीजों को उनको समझना चाहिए कि मेरे साथ इस उपाय ने काम क्यों नहीं किया, दुनिया के साथ काम हो रहा है, आपके साथ क्यों नहीं हो, उस चीज को देखना चाहिए। ओके। है ना। और अगर लगता है तो फिर आपको किसी न किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है, कुंडली में क्या दिक्कत है, क्योंकि कुंडली में दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा उन्हें कहाँ दिक्कत है, और उसके बाद उनको ये भी पता चल जाएगा इसका करना क्या है, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं कि उनको जो है पैसा कमा पाए अच्छे से, कि ग्रह स्थिति सबकी अच्छी हो जाए, जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है वो अच्छी हो जाए, मूवमेंट अच्छी हो उनकी, ताकि क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको फल भी अच्छा मिले। ऐसा ना हो ना कि जिंदगी भर मेहनत ही करता रहे। कई लोग होते वो सोचते हैं कि नहीं अभी मैं कुछ और सीख लूं, इसके अंदर काम करना है उन्होंने अपना, और वो जॉब कर रहे हैं और उस चीज में वो माहिर हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा टाइम और इसको समझना चाहिए। करेक्ट। समझना चाहिए कि इसमें कोई गलती ना रह जाए इसमें, और हर बार वो जब ढूंढेंगे ना तो कुछ ना कुछ उनको कमी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं मिलेगी, कमी मिलेगी, और उसको ठीक करते करते पता चलेगा उनकी उम्र गुजर गई। करेक्ट। फिर एक उम्र में जाके फिर लगता है नहीं अब ये उम्र हमारी काम करने की नहीं बची, अब बच्चे करेंगे। तो गलती कहाँ रही, उनकी गलती नहीं थी, उनकी प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह की थी जी, है ना। प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी का गुरु जो है वो लग्नेश है ये अच्छी पोजीशन में, तो उसको क्या होगा, उनको उस चीज का ज्ञान तो अच्छा होगा, लेकिन उनके अंदर ज्ञान एकत्रित करने की जो भावना है ना वो बहुत ज्यादा होगी। उन्हें लगेगा सब मैं ही ग्रहण कर लूं, सारा ज्ञान मेरे पास होना चाहिए, सारी चीजें मेरे पास अच्छी होनी चाहिए कि 1% भी कहीं से डाउट ना बचे किसी चीज को लेके। और वो उसी चीज में लगे रहेंगे कि उनको हर चीज का ज्ञान हर पूरी दुनिया का होगा, लेकिन वो अपने लिए काम नहीं कर पाएंगे कभी जी। तो उस चीज को उनको समझना पड़ेगा। किसी को ज्योतिषी को दिखाएंगे वो बता सकेंगे कि उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, कि सब कुछ अच्छा है पर दिक्कत यहाँ पे है। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उनको अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। जो काम वो कर रहे हैं उस काम में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है दे तो रहे हैं लेकिन वो उतना ले नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे उस चीज को। क्योंकि कई बार होता है ना कि जितना हमारा कटोरा है हमने बटोरना है जितना कटोरे में, और उसके अंदर एक हमारे पास एक छोटा कटोरा है और उसके अंदर बोरी से उसके अंदर अनाज डाला जाए लगातार, फैलेगा तो फैलेगा, वो पता चलेगा वो लास्ट में कटोरी में भी कुछ ना बचे। तो उसके अंदर जो है या तो अपना जो आपके पास लेने की सामर्थ्य है वो बड़ा कीजिए, या फिर भगवान को प्रार्थना करिए कि जो वो दे रहा है वो उतना दे जितना आपके पास समेटने की, आपके पास उस चीज को समेटने की जितनी पावर है जी। क्योंकि जितना वो दे रहा है उतना समेट पाओ तो बहुत है। ऊपर वाला तो बहुत दे रहा है, हर किसी को दे रहा है जी, हर किसी को दे रहा है, बस वो ग्रहण करना हमें आना चाहिए। और वो करना कौन सिखाएगा, ऊपर वाले नहीं सिखाना है हमें। अब मान लीजिए आपके पास, आप जिस फ्लैट में रहते हैं आपने भगवान से मांगा मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, ये प्रवीण जी ने उपाय बताया था मैंने किया तो 1 करोड़ रुपए दे दो भाई मुझे। अब भगवान ने लाके आपके दरवाजे पे 1 करोड़ रुपया रख दिया और आपके पास रखने की जगह नहीं है वो 1 करोड़,
या संभालने नहीं आता, या आपको पता ही नहीं चला आपका 1 करोड़ रुपए बाहर पड़ा, क्या करेगा कोई? या तो आपके पड़ोसी उठा के ले जाएंगे, या आपका कोई रिश्तेदार देखेगा वो उठा के ले जाएगा, या कोई और ले जाएगा, किसी चोर की निगाह पड़ गई वो उठा के ले जाएगा। तो जो आ रहा है आपको उसको ग्रहण तो आप ही ने करना है। उस चीज को भगवान से प्रार्थना करें कि भाई जो आप भगवान आप जो मुझे दे रहे हैं उसको ग्रहण करने की ताकत भी मुझे दो। कि आपके पास आ गया 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए भी तो आपके पास चाहिए जी। कि आप खर्च कर पाए। ऐसा ना होना कि आप इधर उधर बेकार में उस चीज को, धन को खराब करें। भगवान उस चीज को भी तो देखता है कि हाँ ये खराब ना हो। करेक्ट। जो चीज मिल रही है आपको, आप उस चीज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो भगवान से प्रार्थना करें हमेशा कि जो दे रहे हैं वो इतना दे कि मैं उस चीज को समेट पाऊं, ले पाऊं। तो बिल्कुल। तो प्रवीण सर, जैसे कुंडली में लोगों के आजकल 7.5 और ढैया बहुत चल रही है, तो जिनके ऊपर 7.5 है वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे उनकी 7.5 उन्हें फलित रहे? देखिए 7.5 तो फलित रहेगी, है ना। 7.5 और ढैया क्या होता है कि भगवान शनिदेव जो है, भगवान ने उनको दे रखा है कि उनको कर्मों का देवता बना रखा है। कर्म के हिसाब से वो उन्होंने कर्मों के हिसाब का जो है क्या करना है, कर्म काटने हैं जी। ठीक है। और वो कर्म काटने हैं, वो हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, हमारे बुरे भी हो सकते हैं। हमारे सभी तरह के कर्म कटेंगे, और अच्छे कर्म कटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अच्छे फल आएंगे जी। और बुरे कर्म कटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बुरे फल आएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए उसमें, मैंने जितना पिछले 25 साल में नोट किया है, जिनके साथ 7.5 या ढैया चल रही होती है, शनिदेव की महादशा चल रही होती है, उस टाइम पे लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं, उनके काम बहुत अच्छे चलते हैं। तो इस दौरान कौन सा उपाय कर लिया जाए? उपाय क्या करना चाहिए? उपाय देखिए, आप जहां पे भी काम करते हैं, मान लीजिए आपके घर में जैसे मेड है, आपके घर में आती है ठीक है, बाहर घर के बाहर साफ सफाई वाले रहते हैं जो साफ सफाई करते हैं, सरकार की तरफ से भी रहते हैं, एमसीडी वाले जैसे होते हैं, डीएमसी वाले होते हैं। अब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो आप अगर अपने स्टाफ है आपके पास, उस स्टाफ है वो भी, ये सब शनिदेव के उसमें आते हैं। अगर आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इनके साथ अच्छा रखेंगे, तो शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब आप इन लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, रिजल्ट भी तो वैसे ही मिलेगा। अब कर्मों के हिसाब से फल आने हैं तो हम अपने कर्म अच्छे कर सकते हैं जी। तो जब ये शनिदेव की 7.5 और ढैया चल रही है या महादशा चल रही है, तो हमें जो है अपने साथ ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इन लोगों के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। करेक्ट। इसको हम खाना खिला सकते हैं, हम खाना खिलाएंगे, खाना देंगे, क्या होगा, हमें कुछ ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा ना। 150 रुपए का खर्चा अगर हो जाता है और सामने वाले का पेट भर रहा है, तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट। हमने अच्छा किया तो उसका फल क्या होगा, हमारे पास अच्छा ही आएगा। तो जिसके साथ शनिदेव की ये 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, जो दान पुण्य कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ उनको वो करना चाहिए। और कुछ दिन में वो खुद उस चीज का रिजल्ट देखेंगे, खुद इम्पैक्ट देखेंगे अपने ऊपर, क्या फर्क आ रहा है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ 100% रिजल्ट पॉजिटिव आता है। क्या बात है। अगर किसी का नेगेटिव भी चल रहा हो ना, तो उसे भी ये चीजें करनी चाहिए। उससे क्या होगा, कुछ दिन में वो खुद ही इस चीज को नोट करेगा कि उसके साथ बहुत अच्छा होने लगे। एक चीज और, हमेशा एक कमेंट आया था कि लोगों के ना अचानक से ही पैरों में दर्द शुरू हो गया है। अब उन्हें नहीं पता क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर किसी के पैरों में दर्द अचानक से शुरू हो जाता है तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, पैरों को अगर हम देखते हैं तो पैर के नीचे का जो तला होता है ये शनि के लिए होता है जी, और पैर के ऊपर का हिस्सा जो आता है मंगलदेव के लिए आता है जी। तो पहले तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पेन हो रहा है। जिस साइड पैर में नीचे की तरफ अगर पेन हो रहा है तो वो सैटर्न के लिए आएगा, तो उनको सैटर्न के लिए उपाय करना होगा। क्या उपाय करना चाहिए? शनिदेव को जो है तेल अर्पित करें। और तेल कैसे अर्पित करते हैं, वो छाया, मतलब अपनी छाया देख के उसके अंदर अपनी शक्ल देखते हैं, फिर उसके बाद वो तेल जो है वो चढ़ाया जाता है जी। उससे क्या होगा, उससे आराम आएगा उनको, ठीक है। और इसके साथ ना एक बहुत कारगर उपाय है, वो बताता हूँ आपको जी। कि आपने क्या करना है, एक ½ लीटर की, आधा लीटर की सरसों के तेल की बोतल लेनी है जी। आप कोई भी ले सकते हो, उसमें काला और पीला दोनों तरह के सरसों चल रहे हैं आजकल, है ना, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं जी। उस बोतल को ले जाके आपने ढक्कन खोल के
किसी भी नदी के किनारे, उसकी रेतीली जमीन आती है जो नदी के किनारे बिल्कुल, उसमें उस बोतल को उल्टा करके गाड़ देना है, ढक्कन खोल के। कि क्या होगा, उसमें धीरे धीरे करके तेल जो है वो बहता चला जाएगा। जी। वो जैसे जैसे तेल बहेगा वैसे वैसे जो दर्द होगा लेग्स में, ठीक है, उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। और इसका बहुत तेजी से इम्पैक्ट आता है, बहुत जल्दी आता है, और 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बात है सर। ऐसे लोग, क्योंकि आपने तांत्रिक क्रियाएं भी सीखे हुए हैं, आप एक साधक हैं, लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी व्यक्ति पे नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, तो उसका सिम्टम क्या है? सिम्टम्स कैसे पहचाने लोग? देखिए, सबसे पहले तो क्या करिए, एक कांच का ग्लास लीजिए जी। उसमें पानी भरिए, 1 चम्मच नमक डालेंगे और नमक घोल लेंगे उसमें पानी में, 1 लौंग साबुत फूल वाला और 1 नींबू, नींबू भी साबुत, काटना नहीं है, उसके अंदर पानी के अंदर डिप कर देना है। नींबू जो है वो पानी से हल्का होता है, ऊपर तैरेगा। अगर कुछ नेगेटिव है आपके साथ या आपके परिवार में कुछ नेगेटिव है, घर में कुछ नेगेटिव है, तो वो चीज नींबू जो है वो नीचे आ जाएगा। जी। करना क्या है, ये सब कुछ करके उसके बाद गिलास को लेके पूरे घर में एक बार घूमना है। ठीक है। पूरे घर में घुमाना है उसको, और खासकर कॉर्नर्स में जरूर लेके जाना है। एक रूम में 4 कॉर्नर होते हैं, चारों कॉर्नर्स में लेके जाना है। पूरे घर में जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स में लेके जाना है। उसके बाद घर में कहीं भी उसको सेफ जगह पे रख देंगे। जी। नींबू पानी से हल्का होता है, अगर कुछ नेगेटिव होगा तो नींबू जो है वो नीचे आ जाएगा। और अगर उसके अंदर और ज्यादा दिक्कत आ गई तो लौंग भी नीचे आ जाएगा। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं लौंग के नीचे आने के, लेकिन आता है वो भी। ओके। बहुत लोगों के साथ देखा है, जिनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसमें नींबू और लौंग दोनों ही नीचे आ जाएंगे। ओके। तो अगर किसी को पता चल गया कि मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो वो क्या रेमेडीज कर सकता है कि नेगेटिविटी उनसे दूर हो जाए? देखिए, सबसे पहले जैसे ये नींबू जो है इस्तेमाल किया उन्होंने कांच के गिलास में, इसको घर में रख देंगे। उससे क्या होगा, वो नींबू जो है उस चीज को ग्रैब करना शुरू कर देगा, जो नेगेटिविटी है उसको पकड़ना शुरू करेगा, तो नेगेटिविटी इससे खत्म होती है। जी। सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरा वो क्या कर सकते हैं, नमक लेना है, अपनी मुट्ठी में नमक लेंगे, पूरे घर में एक बार घुमा लेंगे और उसको ले जाके पानी में बहा देंगे। जैसे घर में किचन है, सिंक है, वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में ले जाके, सिंक में ले जाके उस नमक को पानी में बहा देंगे। नमक गिरना नहीं चाहिए, मना करते हैं, पैरों में नहीं आना चाहिए, तो बहुत संभल के करेंगे और बहुत आराम से करेंगे। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। अगर किसी का अफेयर चल रहा है तो उसके बारे में पता कैसे करें कि, या हस्बैंड या वाइफ का अफेयर चल रहा है तो पता कैसे करें? उसका कोई सिम्टम्स या कुछ एक ऐसा उपाय बताइए जिससे पता चल जाए कि वाकई इसका अफेयर चल रहा है। ओके। देखिए, हस्बैंड का क्या है, मैंने कई बार पहले भी ये रेमेडी बताई है और बहुत कारगर है, लेकिन बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि एक परिवार बसाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जी। ठीक है, तो अगर सिचुएशन है तो उन सिचुएशंस को आप हैंडल करिए। हाँ, जानना है तो आप पता कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड का एक हैंकी लेना है और एक वाइट पेपर लेना है, दोनों को एक जो हैंकी है वो पेपर के ऊपर रखेंगे, रोल कर देंगे। जी। उसके बाद एक बैंड, कोई रबर बैंड उस पर चढ़ा के रख देंगे। 24 आवर बाद उसको चेक करेंगे, अगर पेपर का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर कुछ है। ओके। फिर कुछ है। सेम हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए भी कर सकता है। आजकल ज्यादातर लेडीज हैंकी यूज करती हैं, तो ये कर सकते हैं, नहीं तो दुपट्टा यूज कर सकते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी है तो उस सिचुएशन को हैंडल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे लड़ना जो है वो गलत है। अगर सिचुएशन है, आपको शक है, आपने कंफर्म कर लिया तो उसके बाद आपको उस चीज को हैंडल कैसे करना है, उस चीज को देखना चाहिए कि जो थर्ड पर्सन है उसको हटाना कैसे है ना, उस थर्ड पर्सन को हटाना कैसे। मान लो पता चल गया कि इसका अफेयर चल रहा है और थर्ड जो पर्सन है उसे हटाया किस तरीके से जा सकता है, उसके लिए रेमेडीज? फोटो लेनी है उसकी सामने वाले की जी। उसका नाम लिखना है उसकी फोटो पे ब्लैक पेन से, और उसके बाद उसको घर में किसी भारी चीज के नीचे दबा देना है। और ये 72 आवर्स के लिए वो फोटो वहीं दबी रहेगी। उसके बाद उस फोटो को निकालेंगे और उसको फोटो को जला देंगे। जी। जला के उसकी जो राख बचेगी फोटो की, उसके ऊपर उन्होंने अपने सैंडल से, स्लीपर से या शूज से, जो भी पहना होगा उससे उसके ऊपर मारना है। ठीक है। 7 बार उसको मारना है और उसके बाद उसको नाली में या टॉयलेट में अपने फ्लश कर देंगे। ओके।
तो वो बंदा जो होगा, थर्ड पर्सन जो होगा, वो रिमूव हो जाएगा बीच में। सिचुएशंस को ना थोड़ा थोड़ा करके आप हैंडल कर सकते हो और बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। तो कोशिश करें जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करें, क्योंकि बौखला के आप किसी चीज के परेशान होके एकदम से कुछ नेगेटिव स्टेप्स उठाएंगे तो वो गलत है। करेक्ट। तो अगर जैसे लोगों का ऑरा बहुत जल्दी वीक हो जाता है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, ऑरा होता क्या है? ऑरा जो है हमारी जो कुंडली में दशा महादशा चलती है वही हमारा ऑरा होता है जी। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली की महादशा जो है, सबसे पहले महादशा आती है। महादशा जो है वो बृहस्पति की महादशा चल रही है जी। तो जो इंसान की बॉडी के आसपास जो ऑरा होगा वो येलो कलर में आएगा। ठीक है, बृहस्पति देव के जो कलर है वो आएगा और वो ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी मोटी परत जो होगी उसकी होगी। जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, हमें एक ही कलर दिखाई देता है उसका, सूर्य की उसका रोशनी है, हम तो ये बोलते हैं रोशनी है। ठीक है, लेकिन हम उसको वैसे चेक करें तो उसमें क्या 7 कलर्स पूरे आते हैं जी। वही कलर्स हमारी बॉडी के ऑरा में आते हैं जी। उसी तरीके से ऑरा होता है हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर ऑरा पॉजिटिव है तो हमारा जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बड़ा होगा। और अगर हमारा ऑरा वीक है तो बहुत कमजोर होगा। कई लोगों को देखे मैंने 1-1 इंच का 1-1 सेंटीमीटर का ऑरा होता है। अच्छा, बहुत छोटा ऑरा रखा होता है। अब इस ऑरा को आप मजबूत करना चाहते हैं, ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को स्ट्रांग करना होगा। ठीक है, जिस प्लैनेट की जो कंडीशंस हैं आप अपनी कुंडली से चेक कर सकते हैं कि कुंडली में कौन से प्लैनेट की पोजीशन जो है वो खराब चल रही है जी। आप उसको स्ट्रांग कीजिए, आपका ऑरा जो है वो खुद स्ट्रांग हो जाएगा, ऑरा खुद स्ट्रांग होगा। ओके, तो फिर भी कोई एक आसान सी रेमेडी जरूर बताएं लोगों को। बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली बतानी होती है, वो किस तरीके से अपनी प्लैनेटरी को चेक करें कि हमारे प्लैनेट अच्छी तरीके से हैं या नहीं। तो ऐसे लोग कैसे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे और पावरफुल किस तरीके से बना सकते हैं? अगर कुंडली नहीं है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहला फेस रीडिंग। ठीक है, जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। फेस रीडिंग से वो अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि फॉरहेड के एरिया में सभी प्लैनेट्स की पूरी डिटेल जो है डिटेल पूरी आ जाती है इसमें, इससे चेक कर सकते हैं। नहीं तो हम जो है प्रश्न कुंडली का निर्माण करके भी उनके ये प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। रास्ते बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे पता चलता है, लेकिन अपने आप इन सब चीजों को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पता कर सकते हैं। अगर आप पता करना चाहें ना आपके प्लैनेट्स कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, आप सिंपल रेमेडीज होती है जिनको आप कर सकते हैं। एक जैसे बहुत सिंपल रेमेडी है, कई लोगों से करवाई है मैंने, कि आपने जो है दुकान पे जाना है, सप्त अनाज लेना है। उसको बोलोगे ना कि पक्षियों के लिए मेरे को चाहिए और 7 अनाज चाहिए अलग अलग, जी, तो 7 अनाज अलग अलग दे देगा जी। आप किसी ट्रे में किसी जगह पे या अलग अलग कटोरियों में साथ में उनको अनाज को रखिए, या किसी ट्रे में या किसी जगह, 7 तो अलग अलग हों जिसमें जी। उनको रखिए, पक्षियों के लिए रख दीजिए, खुले में छत पे रख दीजिए, खाने के लिए उनको दे दीजिए जी। उसके अंदर आप चेक कीजिए सबसे पहले कौन से अनाज उन्होंने खाए पक्षियों ने। जिन प्लैनेट्स की कंडीशन सबसे ज्यादा वर्स्ट होगी, पक्षी सबसे पहले उन्हीं प्लैनेट्स के अनाज को खाएंगे। ओके, आपको पता चल जाएगा कि इस प्लैनेट में दिक्कत चल रही है। अगर आप वैसे चेक करना ये भी नहीं करना चाहते तो आप वैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में क्या है। अगर आप मन से परेशान रहते हमेशा, ठीक है, मन दुखी रहता है, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, तो आपका चंद्रमा जो है वो वीक है। अगर आपको किसी भी काम को, किसी भी डिसीजन को लेने से डर लगता है, नहीं ले पाते ठीक से, मेहनत करनी है, कुछ काम करना तो आलस आ रहा है एकदम से, तो इसका मतलब मंगल वीक है जी। अगर आपके अपने बहन से और बुआ से रिश्ते अच्छे नहीं है तो आपका बुध वीक है। अगर आपकी अपने घर के बड़ों के साथ नहीं बनती, अपने टीचर के साथ नहीं बनती, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में जो बड़े बूढ़े रहते हैं उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है आपके, तो आपका बृहस्पति वीक है। अगर आप लोगों को कमेंट्स कर देते, जैसे आप किसी भी वीडियो पे उठा के कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपका बृहस्पति वीक है। बृहस्पति जो है वो वर्स्ट कंडीशन में, खराब कंडीशन में है और आप उसे और ज्यादा खराब कर रहे हैं। अगर आपके पास लग्जरी नहीं है, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, लग्जरियस लाइफ नहीं चल रही, अगर आपको
कपड़े बहुत अच्छे पहनने का शौक नहीं है, आपकी फेस पे ग्लो नहीं है, तो आपका शुक्र वीक है। अगर आप बहुत आलस करते हैं किसी भी काम को करने से, तो उसका मतलब आपका शनि वीक है। आप कोई भी काम करते हैं और उस काम का क्रेडिट आपको नहीं मिलता कि आपने घर परिवार में कोई काम किया, कुछ बहुत अच्छा काम किया, आपको वाहवाही मिलनी चाहिए थी, आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब आपका सूर्य वीक है। प्लैनेटरी पोजीशन आप खुद भी पता कर सकते हो अपनी। ओके। और जो प्लैनेट्स वीक हैं आपके, जिनके अंदर आपको लग रहा है दिक्कत है, उन प्लैनेट्स के लिए रेमेडीज कीजिए। अपनी कुंडली किसी और को, किसी अच्छे ज्योतिषी को चेक कराइए, वो आपको गाइड करेंगे। तो प्रवीण सर, क्या हमें शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, शिवलिंग को घर में नहीं स्थापित करना चाहिए? नहीं। क्यों सर? शिवलिंग बोलते एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए अगर घर में हम स्थापित करते हैं। और हम स्थापित करेंगे तो शिवलिंग के लिए हम करेंगे क्या? जो शिवलिंग की पूजा पाठ है वो डेली बेसिस पे होती है। डेली मॉर्निंग में जो मंदिरों में होते हैं शिवलिंग हमारे, वहाँ पंडित जी मॉर्निंग में डेली शिवलिंग की पूजा करते हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटा उसमें लगता है। वो डेली बेसिस पे होती है, क्योंकि शिवलिंग जो है, जो मूर्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वो। हम मंदिर में जाते हैं, चाहे शिवलिंग पे हम जल अर्पित कर रहे हैं, हम भगवान की मूर्तियां देख रहे हैं, वो सब प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। इसलिए हम जहां जाके पूजा पाठ करते हैं तो हमें उनका फल ज्यादा मिलता है जी, है ना। हम घर में कोई मूर्ति रखते हैं तो हमें मना किया जाता है कि 9 इंच से ऊपर कोई मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। इसलिए लोग फोटोज वगैरह रखना आजकल ज्यादा पसंद कर देते हैं। जो मूर्तियां लगाते हैं, मूर्तियां हम घर में रखते हैं, वो 9 इंच से बड़ी नहीं होती। और उन मूर्तियों को हम प्राण प्रतिष्ठित थोड़े करते हैं, वो सिंपल रहती हैं। जो मंदिरों में पूजा करते हैं हम, वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, उसके एक शीशा, उनकी आईज जब खोली गई, आंखों के आगे पट्टी बांध रखी थी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित करने से पहले, वो पट्टी हटाई गई जब, तो उसमें क्या हुआ, वो शीशा लगाया था एक सामने, वो शीशा आगे टूट गया। मानते कि उस वक्त जो प्राण प्रतिष्ठित किया गया मूर्ति को, तो उसमें से इतनी एनर्जी निकली उनकी आईज से कि अगर कोई और सामने होता तो वो भी गलत हो सकता था उसके साथ। तो वो शीशा इसलिए रखा जाता है, कभी कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाती है तो उसके आगे शीशा रखा जाता है बकायदा, और वो शीशा टूटता है, और वो टूटना चाहिए। अगर वो प्राण प्रतिष्ठित की है मूर्ति और सब कुछ सही हुआ है, ठीक से हुआ है, तो वो शीशा टूटना जो है वो जरूरी है, वो टूटता ही है। तो पीपल के पेड़ पर हमें कब पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? पीपल के पेड़ पे ना बोलते हैं सभी देवी देवता भी आते हैं, और हमारे जो भूत प्रेत होते हैं वो भी आते हैं। लक्ष्मी का भी वास है, अलक्ष्मी का भी वास है जी, है ना। अलक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी की बहन है, उनका भी वास है जी। तो हमें जो पूजा पाठ है वहाँ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। पीपल पे जो उपाय करते हैं हम, पीपल से रिलेटेड जितने उपाय होते हैं बहुत असरदार होते हैं, पर बहुत सोच समझ के करने चाहिए और कुंडली देख के ही करने चाहिए आपको, क्योंकि उनका असर बहुत जल्दी आता है और बहुत तेजी से आता है। एक थोड़ा सा हम तांत्रिक उपाय ही जानेंगे आपसे। किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो जाता है कि आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक व्हाइट पेपर, छोटा सा जी, प्लेन व्हाइट पेपर, रेड पेन से नाम लिखना है, पेपर को 3 फोल्ड देने जी, और किसी पेड़ की छाल में ले जाके उसको दबा देना है। ठीक है। पेड़ में ना कई जगह तने में ना कट होते हैं, या छाल में कट होते हैं, या वैसे ही कट लगा होता है, उसमें ले जाके उसको दबाना है जी। और इस तरीके से दबाना है कि बाहर से दिखाई ना दे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी ढूंढने में ऐसा पेड़, लेकिन कर देंगे असर बहुत जल्दी आता है इसका। दबाएंगे जब, तो जो है वृक्षराज से जिस भी पेड़ में कर रहे हैं उसमें हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना है और अपना पता बोलना है, और सामने वाले की भी जितनी डिटेल मालूम है आपको वो डिटेल बोलनी है, और विनती करनी है उनसे, वृक्षराज से, कि प्लीज मेरी बात इनसे करवा दी जाए, ये मेरे को अनब्लॉक करे और मेरे को फोन करें। करेक्ट। यकीन मानिए, अगर ये हम जो है इनको जो है वृक्ष जो होते हैं, ठीक है, हमारी ग्रीनरी जो है,
इनको ना हम शास्त्रों में एक अलग इनके लिए वो है पूरा, और हमारे वृक्ष जो हैं पूरी दुनिया में हैं। तो जब भी हवा चलेगी ना उस वृक्ष से, तो उस हवा के साथ वो संदेश उनके पास पहुंचेगा अनब्लॉक करने के लिए। ओके। और यकीन मानिए वो 72 आवर्स में फोन नंबर ब्लॉक होते हुए मैंने खुद देखे हैं। क्या बात है। और ये रेमेडी आप खुद करेंगे, दिल से करेंगे और पॉजिटिव होके करेंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने देखा लोग हैं ना इस काम के लिए जो है अनब्लॉक कराने के नाम पे लोगों से बहुत चार्ज करते हैं, करेक्ट है ना, बहुत पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद उन लोगों को जो है अगर कोई दिक्कत आती है तो उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, वो लोग ब्लॉक कर देते हैं जो लोग करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से गलत लोगों के हाथों में ना जाएं और अपना काम अच्छे से करें और खुद करें, और इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा है। अगर किसी को वश में करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए वश में तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो अगर वश में करना है तो अपने आप को वश में करना सीखना चाहिए हमें। क्योंकि सबसे जरूरी है कि हम अपने वश में ही नहीं होते। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें इसी में आती है कि हम खुद के वश में नहीं होते, फिर भी है ना, उपाय तो चाहिए। फिर भी उपाय चाहिए जी। ठीक है। खुद को कंट्रोल करने के लिए उपाय समझ लीजिए, वशीकरण खुद के ऊपर ही करना है। अभी आपने कहा ना अपने आप को वश में करो, तो उसके लिए उपाय बताइए। उसके लिए उपाय देखिए, व्हाइट पेपर, प्लेन व्हाइट पेपर, रेड पेन से अपना नाम लिखना है और वो अपनी पॉकेट में रखना है। और मेडिटेशन जरूर करनी है मॉर्निंग में। मेडिटेशन के टाइम ये पेपर आपकी पॉकेट में रहेगा। मेडिटेशन के टाइम पे आपने अपने पास रखना है ये पेपर। और किसी और को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा एक रेमेडी है जी, है ना। आपने व्हाइट पेपर लेना है जी, रेड पेन से उनका नाम लिखना है उसके ऊपर पेपर पे। पेपर को 3 टाइम फोल्ड करना है जी। कुछ ड्रॉप्स उस पे जो है रोज वाटर की डालनी है, गुलाब जल जिसे हम बोलते हैं जी। और ये आप अपनी पॉकेट में रखेंगे। ठीक है। आपको 72 आवर्स में इसका भी रिजल्ट मिलेगा और बहुत पॉजिटिव मिलेगा। क्या बात है। लेकिन गलत उद्देश्य से अगर कर रहे हैं तो यकीन मानिए कोई रिजल्ट नहीं आएगा इसमें। बिल्कुल, क्या बात है सर। तो कुछ रैपिड फाइट क्वेश्चन हैं जो तैयार किए गए हैं आपके लिए, तो उनको हम करते हैं। ये बिल्कुल सरप्राइज है मेरे लिए। हाँ, किस दिन हमें हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए? मंगलवार। क्या मोर पंख से नजर उतारना सच में असरदार रहता है? बिल्कुल। मनी प्लांट हमें किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए इसका वैसे तो रिजल्ट सभी दिशाओं में आता है, लेकिन जो पर्सनली मैं बोलूँगा इसका जो चेक किया मैंने पर्सनली, सबसे अच्छा इसका रिजल्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिला है। ओके। क्या नींबू मिर्च टांगना नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है? बिल्कुल, इससे नजर लगने से बचता है इंसान। शनि की 7.5 में सबसे आसान छोटा सा उपाय? गरीबों को और जो 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, गरीबों को और खास करके जो 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं उनको कुछ दान देना। ओके। क्या हवन में वाकई ग्रह दोष मिट जाते हैं? क्या हवन से वाकई ग्रह दोष हट जाते हैं? बिल्कुल हटते हैं। घर में तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए? फिर मैं वही बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया है। ओके। रखने को आप इसके रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे आपको। एक्चुअली ये कुंडली के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी दिशा सबसे बेहतरीन है आपके लिए, कुंडली के हिसाब से। ओके। कि घर के अंदर जो मेन हेड ऑफ फैमिली है उसकी कुंडली के हिसाब से क्या दिशा बनती है। ओके। वो सबके लिए अलग अलग आ रही है। क्या शादी के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है? नहीं। मंगल दोष से मतलब क्या है? मांगलिक होना? नहीं। क्या लाल धागा बांधने से नजर बचती है? क्या लाल धागा बांधने से क्या हम नजर से बच सकते हैं? बिल्कुल टाइमिंग है ये। अगर आप बार बार ये करवाते हैं तो उस चीज से बचाव होता रहता है। और ये खुद बांधने से अच्छा है किसी और से जिसके पास हो ये, क्योंकि कई जगह पे कई लोग हैं जो ये धागा बांधने का काम करते हैं, तो अगर उन्हीं से बंधवाया जाए तो इस चीज का फायदा होता है। क्या घर में तुलसी उत्तर पूर्व में होनी चाहिए? बिल्कुल, तुलसी जी का तो होता ही है। क्या रुद्राक्ष को हर कोई पहन सकता है? बिल्कुल हर कोई पहन सकता है, लेकिन कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मुखी रुद्राक्ष किसके सूट करता है।
ओके, ग्रहण के दौरान हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? ग्रहण के समय जो है हमें अपने व्यवहार पे कंट्रोल करना चाहिए, और हमारे को जो है भगवान का नाम जितना ले सकते हैं उतना नाम लेना चाहिए। अगर बासी बचा हुआ खाना हो तो हमें बाद में उसको यूज नहीं करते। ओके, क्या चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो तो दूध का दान असरदार रहता है? डिपेंड करता है उनकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि दूध का दान देने से चंद्रमा पे फर्क पड़ता है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति क्या है कुंडली पे वो देखना बहुत जरूरी है। किस दिन हमें कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए जिससे धन की बारिश हो? कुबेर देव जी की पूजा तो रोज ही करनी चाहिए, क्योंकि धन की बारिश हमें रोज चाहिए। करेक्ट। क्या जलते हुए दिए में हमें कपूर डालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है? जलते हुए दिए में जी, कपूर को तो अलग ही जलाया जाता है। इसे द्वारा कर लें। अगर मिट्टी के दीपक में अगर हम कपूर और लौंग जला के घर में उसे घुमाते हैं तो क्या उससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है? जी बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या मोती पहनने से मानसिक शांति मिलती है? डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है। क्या नीला कपड़ा शनि को प्रसन्न करता है? बिल्कुल। अगर आप एस्ट्रोलॉजर ना होते तो क्या होते? मुझे नहीं पता, भगवान जो बनाना चाहते वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वायरल होने के लिए क्या करें? डिपेंड करता है कि किस तरीके से वायरल होना है आपने। राजनीति में वायरल होना है, आपको सोशल मीडिया पे वायरल होना है। ओके, नेक्स्ट पॉडकास्ट किस चीज़ पर रखना है? जिसपे लोग कमेंट करेंगे। अब क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के जिनके आंसर वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कैसा लगा सर आपको रैपिड फायर हमारा? जी बहुत बहुत बढ़िया। तो सर एंड की तरफ बहुत अच्छे से आपने रैपिड फायर के क्वेश्चन के हमें आंसर दिए, बहुत मज़ा आ गया। पहले अपनी ऑडियंस को थैंक यू सो मच, आपने हमें बड़े तहे दिल से सुना और आपके ही प्रश्नों का आज सर ने उत्तर दिया है, रेमेडीज दी हैं। तो आप उन्हें बड़े मन से करिएगा और जैसा भी रिजल्ट आता है प्लीज़ कमेंट करिए या कॉल करके हमें प्लीज़ बताइएगा। और आप यहाँ तक आए हो और हमें बड़े प्यार से सुन रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्रवीण सर थैंक यू अगेन और थैंक यू सो मच। जब भी हम आपसे कहते हैं कि आ जाइए पॉडकास्ट करना है, आप अपना कीमती समय निकाल के आते हैं और बड़ा मज़ा आता है आपके साथ पॉडकास्ट करने जी में। धन्यवाद भारती जी। और मैं व्यूअर्स को भी यही कहूँगा कि जो आप लोग जानना चाहते हो, है ना, जिन प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हो या किसी रेमेडी में आपको कुछ दिक्कत लग रही है या कहीं और बात दिक्कत लग रही है आपको, तो आप कमेंट ज़रूर करें। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी जितनी सहायता कर पाएँ। बिल्कुल। तो प्लीज़, और आपके मन में जैसे प्रवीण सर ने कही, आपके जो भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको जाया मत जाने दीजिए, क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वहाँ कमेंट करिए, जैसे लोगों ने किए हैं उनके आंसर सर ने दिए हैं। आपके भी प्रश्न का उत्तर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।